रूहानी मिलिट्री तैयार हो रही है। रूहों को पहले प्रैक्टिस कौन सी करनी है? जो रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स हैं उनको पहली प्रैक्टिस कौन सी करनी चाहिए? आत्माभिमानी बने। क्या करेंगे उसके लिए? हैं? जोर से बोलो। 24 घंटे यही करते रहेंगे, साकारी आकारी निराकारी, साकारी आकारी निराकारी। पवित्रता को है? पवित्रता को जितना मान देंगे उतनी आत्मा में बदल जाएंगे। पवित्रता को सिर्फ मान देने से ही हो जाएगा? मान में टिकना पड़ेगा। प्रैक्टिस करनी है। सवेरे को उठ करके कुछ भी याद ना आए। क्या? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं उनमें से कुछ भी याद ना आए। क्या याद आए? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। बाप विवाद में मैं आत्मा स्टार। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये प्रैक्टिस जितनी ही सवेरे उठते उठते ये संकल्प पक्का करेंगे उतनी रूहानी मिलिट्री के मजबूत वॉरियर बनेंगे। और वॉरियर ऐसा नहीं है कि वॉरियर हमेशा सिपाही ही रहता है। सिपाही अगर अच्छा काम करे तो सबकी नजरों में चढ़ता जाता है। और वो सिपाही क्या बन सकता है? सम्राट भी बन सकता है। इसलिए होल दिल नहीं होना चाहिए। बाप तो बैठे हुए हैं, वर्षों से ये बात बताए रहे हैं, हिम्मते बच्चे मदद बाप। अब हिम्मत ही नहीं करेंगे तो बाप मदद क्या करेंगे? तो पहली हिम्मत है अपने को आत्माभिमानी अमृत वेले प्रैक्टिस करने की। फिर अगर सवेरे उठ करके प्रैक्टिस भी की और उसमें बहुत कुछ सफल भी हुए और प्रैक्टिस करते करते थोड़ा अलबेलापन आया और सो गए तो की हुई सारी मेहनत सब चट हो जाती, कुंभकर्ण के हिस्से में चली जाती है। फिर क्या करना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है कि 2 बजे 1 बजे ही उठा जाए। क्या? अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं को उमंग उत्साह में आ गए, बाबा की अच्छी सी वाणी सुन ली, कोई आत्माओं ने फोर्स भर दिया तो गैस के गुब्बारे बन गए। गैस का गुब्बारा क्या करता है? जितनी ज्यादा गैस भर जाती है तो बहुत ऊंचा उड़ता है, फिर धीरे धीरे उसकी गैस खत्म होने लगती है तो क्या करता है? नीचे आने लगता है। तो गैस का गुब्बारा भी नहीं बनना है। जो काम करना है दृढ़ता से करना है, करके ही छोड़ना है। अभी तो कितनी अच्छी बात बताई हुई है। संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। अगर संगम युग में ऐसे कार्य न करने की हिम्मत पस्त होने लगे तो और किसी जन्म में हिम्मतवान नहीं बनेंगे। फिर पद नीचा होता रहेगा, दास दासी बनते रहेंगे, प्रजा बनते रहेंगे। 4th क्लास प्रजा भी होती है, 3rd क्लास प्रजा भी होती है, 2nd क्लास प्रजा भी होती है, और 1st क्लास बड़े बड़े साहूकार भी होते हैं जिनके घरों में दास दासियां रहती हैं। फिर उन साहूकारों को कंट्रोल करने वाले राज्य अधिकारी भी होते हैं। छोटे राज्य अधिकारी, बड़े राज्य अधिकारी, और उनसे ऊपर राजा होता है। राजाओं से भी ऊपर महाराजा होता है।
इतने इतने तबक्के हैं, जितने तबक्के हैं उतने रूहानी मिलिट्री में भी तबक्के हैं। क्या? अभी तो कोई अपने को नीचा ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं है। मारे अहंकार के कोई किसी से झुकता ही नहीं। भले बाबा ने मुरली में बोल दिया, अव्यक्तवाणी में बोल दिया कि यहाँ जितना झुक करके चलेंगे, जितना सहन शक्ति से चलेंगे, उतना वहाँ 63 जन्मों में झुकाने के निमित्त बनेंगे, सहन कराने के निमित्त बनेंगे। लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल बुद्धि में नहीं रहता। जब अहंकार आता है तो जिसका अपमान करना होगा कर ही देंगे, वाचा से करेंगे, कर्मणा से करेंगे, वाइब्रेशन में तो घर रही है जैसे लगी रहती है। तो फिर पद का क्या हाल होगा? अभी परिवर्तन नहीं किया तो फिर परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है 2, 3, 4 साल का, उस टाइम में जो परिवर्तन शक्ति है वो प्रत्यक्ष होने वाली है। कौन है प्रत्यक्ष परिवर्तन शक्ति? वैष्णो देवी। तो शंकर जी ही बन करके रहेंगे या ब्रह्मा जी ही बन करके रहेंगे, या जो परिवर्तन शक्ति है उसके भी सहयोगी बनेंगे? बिना परिवर्तन शक्ति के कोई आत्मा में पावर नहीं आने वाली है। परिवर्तन शक्ति सारे विश्व को परिवर्तन करेगी। ये प्योरिटी की पावर है। अब तक अगर प्योरिटी न भी धारण की हो तो अभी भी चांस है। क्या कहा? अंत मते सो गते हो जाएगी। अभी भी अगर दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें, क्या एक बाप दूसरा न कोई।